नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। 16 जुलाई है और चर्चा आ रही है, बड़ी चर्चा आ रही है। आईएएस पदाधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के कई ठिकानों पर ईडी और इनकम टैक्स की छापामारी जारी है। अब केंद्रीय जांच एजेंसी, सरकार के करीबी कई जांच एजेंसी अब ये मालूम करने में लग गई है कि भाई ये क्या मामला है। अचानक संजीव हंस, जो 1997 बैच के आईएएस पदाधिकारी है, लगातार जब से 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी है, कभी किसी आईएएस पदाधिकारी पर कार्रवाई की चर्चा भी नहीं सुनी। एक कौन गया में अभिषेक सिंह है, एफआईआर हुआ, कुछ हुआ, मामले में बाद में कुछ नहीं हुआ और वह केंद्र प्रतिनियुक्ति पर भी चले गए। आईपीएस पर खूब कार्रवाई हुई, बहुत कार्रवाई हुई। बालू के मामले में छोटी छोटी बालू, कैसे बालू चोरी हो रहा है, कुछ हो रहा है, 2-2 साल 3-3 साल आईपीएस को सस्पेंड रखा गया। कभी भी आप आ जाइए गंगा जी, अब छोटी सी गंगा है किसी गांव में, किसी बिहार के किसी कस्बे में, तो गंगा जी का एक दायरा हुआ है भाई, छोटी छोटी गंगा से गंगा जुड़ती चली गई। अब उसे आईपीएस मांग सकते हैं, आईपीएस महकमा, दायरा बहुत सीमित है, आईपीएस का दायरा सीमित है। अब आईएएस रैंक का दायरा आप चले आइए, समुद्र की बात आप कीजिए, समुद्र का गहराई नापना असंभव है। इस देश में आईएएस पदाधिकारी किस ढंग से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसकी गहराई देश में कोई जांच एजेंसी नहीं नाप सकती है। अब ये राजनीतिक छापामारी है या कुछ और कारण से छापामारी है। एक महिला ने कुछ वर्षों पहले, कुछ महीनों पहले संजीव हंस पर गंभीर आरोप लगाए। वह न्यायालय भी गई हुई है, मामला न्यायालय में लंबित है। एक नेता है गुलाब यादव, उनके यहाँ भी छापामारी चल रही है। 2 नेता और आईएएस पदाधिकारी दोनों पर उक्त महिला ने गंभीर आरोप लगाए। अब वह संजीव हंस साहब के कई ठिकानों पर रेड हो रही है। बड़ा नाम है संजीव हंस का। अब चले आइए, मैं आईएएस पदाधिकारी के बारे में बताता हूँ। नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, रामचंद्र प्रसाद सिंह, पूरा नाम लोग कोड वर्ड में कहते हैं आरसीपी सिंह। एक समय ऐसा था कि आरसीपी सिंह साहब ने नीतीश कुमार को, आज मंगलवार है, दिन को शाम कह दिया और शाम को दिन कह दिया तो मुख्यमंत्री आंख बंद करके भरोसा कर लेते थे। उनकी बेटी आरसीपी सिंह की पुत्री मुंगेर में लिपि सिंह थी और इससे पहले बाढ़ में एसपी थी। गंभीर आरोप लिपि सिंह पर भी लगते रहे, दायरा आरोप पर आरोप उछलते रहे लिपि सिंह पर। मुंगेर में दुर्गा विसर्जन के दौरान अनुराग पोद्दार की गोली लगने से मौत होती है। लिपि सिंह सहित पुलिस के कई पदाधिकारियों पर आरोप लगता है। फिर आरसीपी सिंह, कुछ अचानक ऐसा समय आ जाता है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ लोग मानते हैं कि बीजेपी के कुछ कदावर नेता से मिलके पार्टी में फूट डालने की कोशिश होती है, तो आरसीपी सिंह को अलग कर दिया जाता है। आरसीपी सिंह अलग हो जाते हैं। देश में बहुत आईएएस आईपीएस पदाधिकारी होंगे, लेकिन किसी पदाधिकारी पर डायरेक्ट राज्य के मुखिया, मुख्यमंत्री का आशीर्वाद आ जाना बड़ी बात मानी जाती है। आरसीपी सिंह को इतना लोग क्यों जानने लगे बिहार सहित अन्य राज्यों में, ये माननीय नीतीश कुमार की मेहरबानी मानी जाती है। अब नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह, दोनों का रास्ता अलग अलग है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं पर भरोसा करें तो आरसीपी सिंह अभी भी नीतीश कुमार से मिलने के लिए कई बार कोशिश किए हैं, लेकिन नीतीश कुमार से अभी तक बेहतर तालमेल नहीं हो पाया है। अब आ जाइए मनीष वर्मा, आईएएस पदाधिकारी हैं, नालंदा के रहने वाले हैं, नीतीश कुमार की सौजाती से आते हैं और आईएएस पदाधिकारी हैं। उन पर भी नीतीश कुमार की मेहरबानी। इसको लेकर जदयू में दूसरा पक्ष पूरी तरह से नाराज है नीतीश कुमार से। अंदरूनी राजनीतिक कलह भी चल रही है। मनीष वर्मा साहब अचानक प्रभावशाली हो गए और अब आ जाइए आप मनीष वर्मा के बाद मुख्यमंत्री के निजी प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार। दीपक बाबू पर कई गंभीर आरोप पर्दे के पीछे लगते रहे हैं। दीपक कुमार का नाम बड़ी सुर्खियों में है।
देश के विभिन्न कोनों में। आप आ जाइए, केंद्र प्रतिनियुक्ति पर है चंचल कुमार, पढ़ते अमृत आनंद किशोर। अब एक कमजोर कड़ी है संजीव हंस। संजीव हंस के यहाँ ईडी ने रेड की है, ये सरकार को चेताया है या कुछ राजनीतिक हलचल है? राजनीतिक हलचल है कि भाई आईएएस के यहाँ रेड हो गया, विश्वास नहीं हो रहा। आईएएस पदाधिकारी के यहाँ ईडी की रेड हो गई है, विश्वास नहीं हो रहा है। आगे हम आपको बताएंगे कि कहाँ इस मामले में ईडी ने क्या क्या बरामद किया है और किस कारण से ये छापामारी हुई है। वैसे एक महिला लगातार संजीव हंस और गुलाब यादव एक नेता है, उस पर गंभीर आरोप महिला ने लगाए थे। वह महिला न्यायालय भी जा चुकी है, मामला न्यायालय में लंबित है, लेकिन संजीव हंस के गिरबान पर ईडी ने हाथ डाल दिया। क्या ऊपर गड़बड़ है केंद्र सरकार में? क्या बीजेपी से, नीतीश कुमार से कुछ अंदरूनी गड़बड़ी की बात आ रही है, या तालमेल में कमी हो रही है, या फिर नीतीश कुमार वापस अपनी जगह, पुरानी जगह जाना चाहते हैं? ये छापामारी कई तरह के सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन पहली बार बिहार में पहली बार देखा गया है कि किसी आईएएस पदाधिकारी के यहाँ ईडी विभाग ने छापामारी की है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, कई महत्वपूर्ण और ताजा जानकारी हम आपको देते रहेंगे। छापामारी चल रही है, आगे क्या विस्तृत जानकारी मिलती है हम आपको बताते रहेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में इस पदाधिकारी का शुरू से रहा है बोलबाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी आईएएस संजीव हंस के यहाँ ईडी विभाग की छापेमारी। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के पद पर तैनात है संजीव हंस, उनके कार्यकाल में भी छापेमारी। बिहार में पहली बार नीतीश कुमार के सुशासन में किसी आईएएस रैंक पदाधिकारी के यहाँ हुई है इतनी बड़ी कार्रवाई। क्या बीजेपी और जदयू के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? तो ईडी विभाग ने क्यों कर दी कार्रवाई? जब से बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन है, तब से बिहार में आईएएस रैंक के पदाधिकारी का ही बोलबाला शुरू से ही रहा है। भले ही सरकार में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी इस बात को पूरी तरह जानते हैं कि आईएएस रैंक के पदाधिकारी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार खुलेआम किया है, इसका जीता जागता उदाहरण है कि कई पुल बिहार में गिर चुके हैं। अभी तक दोषी आईएएस रैंक के पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिहार सहित मुख्यमंत्री की बदनामी बिहार के बाहर देखी जा रही है। इतने पुल गिर गए, किसी आईएएस रैंक के पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं। इसका साफ मतलब है कि बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन में आईएएस रैंक के पदाधिकारी का बड़ा प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि सरकार ही आईएएस रैंक के पदाधिकारी चलाते हैं। यह छापामारी क्या कहीं न कहीं बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसको लेकर भी चर्चा होने लगी है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी आईएएस रैंक पदाधिकारी में संजीव हंस का नाम गिना जाता है। मंगलवार के दिन में आईएएस रैंक पदाधिकारी में बिहार में खलबली मची है। राजधानी पटना में ईडी ने छापा मारा है। ईडी ने बिहार के वरिष्ठ आईएएस रैंक अधिकारी संजीव हंस के कई ठिकानों पर एक साथ छापामारी हो रही है। ईडी ने उनके इनकम टैक्स स्थित कार्यालय में भी छापा मारा है। संजीव हंस बिहार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आरजेडी के झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव के भी कई ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। बताया जा रहा है कि मधुबनी में भी ईडी ने रेड मारी है। आपको बता दें कि संजीव हंस के साथ साथ आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव के ऊपर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। सवाल जब उठने लगा कि महिला ने इतने गंभीर आरोप आईएएस रैंक के पदाधिकारी पर लगाया है, फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आईएएस रैंक के पदाधिकारी संजीव हंस को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्यों दी? आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आखिर इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हुई है, हम आपको इसकी सच्चाई और सही जानकारी देते रहेंगे। हमारे किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है, हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है।